अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, इसमें हमने एक क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम एक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने खुद से सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन क्या बन रही है। अब देखें कि एक तरफ अंडर रूट है और एक तरफ विदाउट अंडर रूट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जब मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिया तो 2x + 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन गया 7x + 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये स्क्वायर इससे कटिंग हो गया अंडर रूट से, और ये इसका हमने क्या फार्मूला ओपन किया, हमें पता है कि a + b का होल का स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या बना हमारे पास, ये a का स्क्वायर + 2a की वैल्यू b की वैल्यू + b का स्क्वायर इक्वल हुआ 7x + 16 के। ठीक है, जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये क्या बना 4x², 5 2 = 10 और 10 2 = 20x। ठीक है, +25 7x + 16। अब ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, ला सकते हैं 4x² + 20x + 25 - 7x और -16 इक्वल हुआ 0 के। ठीक है, अब क्या हमने किया 4x², x वाली वैल्यूज़ देखी 20x है और ये -7x है। इसमें हमने क्या किया, हमने प्लस माइनस माइनस किया और पॉजिटिव साइन आया। पॉजिटिव साइन क्यों आया, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था, 13x बन गया +9। अभी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम ये इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसके बाद हमने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर हमने उस पर अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही तो हमने उस पर यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 4x² + 4x + 9x + 9 इक्वल हुआ 0 के। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ में से देखा क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, x + 1 बन गया। इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, x + 1 बन गया, इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, 4x + 9 और x + 1, सॉरी प्लस नहीं आएगा सेंटर में। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4x + 9 इक्वल हुआ, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, x इक्वल हुआ -9/4, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, x इक्वल हो गया -1 के। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं दोनों की x में। अब जब वैल्यूज़ x में आई हैं हमने निकालनी है, मतलब इनके सोल्यूशन सेट आ गए हैं, लेकिन हमने ये देखना है क्या ये सोल्यूशन सेट ठीक है या नहीं है, हमने चेक करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में चेक लाजमी करना है। चेकिंग के लिए क्या होता है, फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम लिखते हैं एज इट इज़। 2x + 5 इक्वल है √7x + 16 के। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करूं, हमने हर एक वैल्यू को अलग अलग चेक करना है। पुट किया x इक्वल -1, अब जब -1 पुट किया ना, हम चेकिंग में हम ना वैल्यूज़ यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं और ना राइट हैंड साइड से हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं। ठीक है, वहीं पे हमने वैल्यूज़ रखनी है और हमने देखना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के या नहीं आ रही। ठीक है, -2 + 5 -7 + 16, ये बना √9 और ये बन गया 3। ठीक है, ये हो गया √3 का स्क्वायर, तो हमारे पास 3 = 3 आया। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन सेट है, और अगर तो ये ट्रू ना होता तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होती। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ टाइप्स किए थे और उनका मैंने एक एक का पार्ट करवाया था। ठीक है, अब ये वाला भी सेम एज इट इज़ है, ये भी एक टाइप है, इसकी आगे भी डिफरेंट टाइप्स होंगी जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास क्या है, हमने एक इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि पहले हमने एक तरफ वैल्यू बना लेनी है, मतलब फर्स्ट जैसे जैसे हमने फर्स्ट टाइप किया ना वैसे ही हमने एक वैल्यूज़ बना लेनी है। क्वेश्चन उस टाइप का बना लेना है। ये -3 हो रहा है, यहाँ पे आके +3 हो गया। ठीक है, √13x + 14। अब हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया, वही वाली पहली टाइप बन गई है ये हमारी जो हमने पहले की है। ठीक है, जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया तो 4x + 3 का स्क्वायर इक्वल हुआ 13x + 14 का होल का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो गया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? ए का स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हुआ 13x प्लस 14 के, ठीक हो गया। ये हमारे बना 16x स्क्वायर, 3 4 12, 12 2 24x, ठीक है, प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। 16x स्क्वायर एज इट इज़ और 24x और माइनस 13x जब किया तो ये बना 11x। सेम एज इट इज़ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप लोगों को पता है कि हम उसको फैक्टराइज में करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज में किया तो 5 को पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया 16 से और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज़ आई हमारे पास वो ये आई, ठीक है, प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 16 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो वही आंसर आता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 11 आ रहा है, ठीक है। अब जो है इन दो में से हमने क्या कॉमन आ रहा है? 16x x प्लस 1 माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। 16x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल हुआ 0 के। अब हमने अलग अलग इक्वल कर देना 0 के। ये यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास होता यही है, एक्स में होता है, लेकिन हमने करना क्या है? सॉल्यूशन सेट वो होगा जो जब चेकिंग में दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, वरना सॉल्यूशन सेट नहीं होगा वो। कंसीडर। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट ठीक है या नहीं है। अगर हम x इक्वल -1 ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, हमने वो करनी सॉल्यूशन सेट है इक्वेशन 1 में, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ना क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया होगा वहाँ पे सॉल्व करना है, वहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़ 4x 13x प्लस 14, और वो वैल्यूज़ हमने ना तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में लेके जानी है, ना राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जानी है, ठीक है। -13 प्लस 14 -3 -4, और ये जो किया हमने √1 आया, √1 जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो ये -2 आया, -4 इज़ नॉट इक्वल टू -2। अब ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारी हुई एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। मतलब जो हमारा x की वैल्यूज़ थी ना वो क्या थी? -1 -1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। हमने इसको सॉल्यूशन सेट नहीं इसको कहा। अगर हम इसकी जगह पे सपोज हम लेट कर लेते हैं कि हमने दूसरी वैल्यू भी तो भी पुट करनी है ना, हम वो पुट कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं x इक्वल 5/16 से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 4x जब हम x की जगह पे 5/16 लिखेंगे, 5/16 इक्वल हुआ 13, 5/16 प्लस 14 -3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 20/16। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 289/16 -3। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो 16/4 -3, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ये बन गया 5/4 और ये 17 -12/4 जब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब ये हमारे पास देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आया वो है, सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज़ 5/16, ठीक है, क्योंकि वो x की वैल्यू थी। और सेम एज इट इज़ इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास एक तरफ क्या था, पहले हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज़ थी, मतलब एक हमारे पास अंडर रूट में थी और एक हमारे पास विदाउट अंडर रूट वैल्यू थी। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अंडर रूट में आ गई हैं। अब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, स्क्वायर रूट नहीं लिया, स्क्वायर लिया है। स्क्वायर रूट लेते तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट फिर एक और आ जाना था, लेकिन हमने स्क्वायर लिया है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल हुआ x/16 के। ये कटिंग हो गया इससे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट वाली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली वैल्यूज थी ना वो इकट्ठे लिख देते हैं। ये वाला इसके साथ हमने 2 भी नहीं हटाना, जहाँ भी जाएगा ये 2 इसके साथ जाएगा, वैसे नहीं 2 हटेगा, ठीक है। इसको इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया, ये आया। ये वैल्यूज़ हम वहाँ लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम 2 नहीं लेके जा सकते। 2 अभी इसके साथ ही है क्योंकि 2 अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हमने देखा कि आगे तो हमारे पास फिर स्क्वायर रूट आ गया, हमने अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की। दोबारा हमने जब स्क्वायर लिया तो फिर हमने क्या किया, 2 का भी स्क्वायर हुआ, ठीक है, वो आया 4 और फिर इसका स्क्वायर कटिंग हुआ है, फिर हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब अप्लाई कर दिया तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लग गए। हमने बेशक यहाँ पे बनाए, राइट हैंड साइड पे बनाए या लेफ्ट हैंड साइड पे बनाए, ठीक है। हमने दोबारा जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने देखा कि ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, लेकिन हमने फिर क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, वो हमने a=3, b=172 और c इक्वल ये लिया। जब वैल्यूज़ इसमें अप्लाई की तो हमारी 2x की वैल्यूज़ आई, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन सेट बन क्या रहा है, मतलब हमने चेकिंग की। जब हमने चेकिंग की, पहले हमने हमने x=4 अप्लाई किया, ठीक है। जब हमने स्क्वायर रूट में लिया तो ये ट्रू वैल्यू होगी, और इसकी जो सेकंड वैल्यू थी वो एक्सट्रेनियस रूट होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रही थी, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही थी। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अयोटा कहाँ से आया। अयोटा की वैल्यू होती है √-1। यहाँ पे क्या है 169। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप और करती तो वो हमारा बनता 169 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसा ही है √3, सेम एज इट इज़। ये यहाँ भी यही अप्लाई होता, 121 मल्टीप्लाई -1 और √3, ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई होता। तो हमने इसकी जगह पे अयोटा लिख दिया, ठीक है। जब क्योंकि √-1 आ गया ना, तो फिर हमने अयोटा की वैल्यू लिख ली। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं था राइट हैंड साइड, तो हमने कहा क्या ये एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट्स, इसका जो सेम अप्लाई क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है। वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से होंगे, वैसे आप लोगों से क्लियर नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें क्या है, वैल्यूज़ अंडर रूट में 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, और इज़ इक्वल टू के इस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जब अंडर रूट में 3 वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमने देखा कि कौन सी 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम हो। x² + x और x² + x ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया x² + x इक्वल है y के, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। जब इक्वेशन 1 में हमने x² + x की जगह पे y पुट किया तो क्या हुआ, y+1 आ गया, -y-1 आ गया, इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड पे की तो वही अप्लाई हुआ क्वेश्चन, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल हुआ 1 के, ठीक है। सेम सिचुएशन इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब हमने किया तो ये y और ये y ये बन गया 2y, ठीक है। ये अभी हमने +1 और -1 इधर ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि ये कटिंग होना था, एक प्लस में था एक माइनस में था, ये कटिंग होना था, ठीक है। ये कटिंग हो गया। अब मैंने कहा था कि ये एक फार्मूला बन रहा है y+1 और y-1 मतलब a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो ये वो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई किया है। अब फिर स्क्वायर रूट था, मैंने एक ही तरीका बताया था कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते जाएंगे। अब अगेन हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है। जब स्क्वायर ख़त्म हो गया तो हमने y की वैल्यू निकाली। y को हमने किससे लेट किया हुआ था, y को हमने लेट किया हुआ था x² + x से। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, x² + x इक्वल हुआ 5/4 के। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही, लेकिन हम ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इनकी वैल्यू से।
तो ये क्या आया 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल हुआ 0 के। अब यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें फैक्टराइजेशन अगर अप्लाई करें तो वो नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसका सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर होगा। थैंक यू।